नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। देखिए, इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जिनके आने की प्रबल संभावना है, वो सारे प्रश्न हम आप सभी के डिस्कस कर रहे हैं। और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने सारा चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और बारी बारी से हर एक चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सेक्शन में डिस्कस करें भारत में विश्व के भूगोल से, भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न। पूरे सेक्शन को इसमें हमने कवर किया है। चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मित्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली अपडेट जो है वो आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर दे रखा हुआ है, उस नंबर पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके पेट 2022 करके आप मैसेज जैसे सेंड करेंगे, पेट 2022 मैसेज करेंगे तो आपको डेमो पीडीएफ के साथ हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे आप 99 रुपीज़ ऑफर में चल रहा है ये बेस्ट, जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा इसको साइड कर दें। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, मन्नार की खाड़ी आपकी स्थित है, एक मिनट, ठीक, तमिलनाडु के पूर्व में। देखिए, एक मैप से के थ्रू आप ये जब नीचे वाला सेक्शन आते हैं तो ये क्या एरिया हो जाती है, ये एरिया हो जाती है आपकी तमिलनाडु को, और यहाँ होती है मन्नार की खाड़ी, यहाँ होती है मन्नार की खाड़ी, तो ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट के बारे में ही, सबसे पूर्वी तट के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा। पूर्वी तट के बारे में पूछा, पश्चिमी तट होना चाहिए था। ठीक है, आ गया इसमें पूर्व एवं पश्चिमी घाटी कहाँ पे मिलते हैं, तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहीं देखते हैं आप, नीलगिरी पहाड़ियाँ, और यहाँ पे पूर्व और पश्चिमी घाटी मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गारो एवं खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का है, तो गारो एवं खासी जो पहाड़ियाँ है वो हिमालय श्रेणी की हिमालय पार्ट का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, आपके दक्षिणी अंडमान में स्थित है। चलिए ये जैसे ये देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है और यहाँ आपके एरिया हो जाती है, ये मतलब कुछ दूर पे ये कई सारे द्वीप समूह में बटे हुए हैं। तो ये जो दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है, ये दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है, यहाँ पे आपका क्या है, कोरोमंडल तट, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। अगर K2 गार्डविन ऑस्टिन का ऑप्शन होता तो एक बार वहाँ पे क्लिक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंचनजंगा ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है आपकी मध्य प्रदेश में। मालवा जो क्षेत्र आपने ध्यान रखा होगा, मालवा जो क्षेत्र है उसी के आसपास में ये पूरा सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ हैं। कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, किन किन श्रेणियों में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है धौलाधर और पीर पंजाल में। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में आए हैं, कुछ क्वेश्चन का जो अति संभावित है उनको हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने रिव्यू जरूर बताइएगा, अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, तो ये हो जाएगी आपकी बहुचर्चित अरावली पर्वत श्रेणी, और कई बार एग्जाम में मोर देन 50 टाइम्स डिफरेंट टाइप के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है, तो ये अजंता पर्वत की जो है, अजंता जो विस्तार है पर्वत श्रेणी का विस्तार MH में आपके डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा केवल MH राज्य में ही इसमें फैला हुआ है। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, तो ये है आपकी पूर्वी घाट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो भी मित्र अभी तक हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े, डिटेल्स में मैंने बता दिया, और जो भी मित्र ज्वाइन कर चुके हैं उनको ये सारी PDF अवेलेबल है। एक बार क्वेश्चन के साथ ही इसकी प्रैक्टिस होती है तो सारा चीज़ें कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, बैरन द्वीप और थुइलर पर्वत, ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सैडल पीक हो जाएगा।
कौन सा पठार अरावली पर्वत तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? तो ये जो है मालवा का पठार, अभी मैंने आपको बताया कि इसके बीच में मालवा का ही पठार पड़ता है। पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश जो अब है ये मध्य प्रांत के बारे में नाम, कुछ कुछ राज्य यहाँ का हिस्सा थे, यहाँ का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा और ये पूरा, ठीक है। तो इसके थ्रू है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई है? तो रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह, कन्याकुमारी। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी। आप मतलब कई लोग बोलते हैं ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये सबसे उत्तरी, ये सबसे दक्षिणी, ठीक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिनमें से कौन सी प्राचीनतम श्रेणी है? तो धौलाधर श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, नेक्स्ट है आपका निम्न हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी, ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ी? ये केबीसी में प्रश्न पूछा गया है, केबीसी में, अब मुझे प्राइस एग्जैक्टली नहीं याद है, केबीसी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा देश पाक जल डबरू मध्य से जुड़े हुए हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। तो जैसी बात है इसका आंसर पता ही होगा सबको। तो पाक जल डमरू से भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वो स्थित है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अगला अंडमान निकोबार की, देखिए अभी हमने ये प्रश्न डिस्कस किया था लेकिन थोड़ा सा उससे डीप में पूछा गया है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, लघु अंडमान में। तो जो सैडल पीक अवस्थित है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल स्थित है मानदीव मिनिकाय के मध्य में, कावारत्ती मिनिकाय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 9 डिग्री चैनल स्थित है, 1 मिनट, 9 डिग्री चैनल मालदीव मिलकाय के बीच में, कावारत्ती मिलकाय के बीच में, कार निकोबार लघु के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो 9 का हो जाएगा मतलब 21 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए मालदीव और मिनिकाय के बीच में, मालदीव और मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल है आपका, ठीक है। और उसके बाद 9 डिग्री चैनल में देखो कौन आता है, 9 डिग्री चैनल में आता है लक्षद्वीप एवं मिनिकाय, लक्षद्वीप एवं मिनिकाय, ठीक है। इसको याद रखना है। और इसी के साथ आप जान लीजिए 10 डिग्री चैनल में कौन आता है? तो 10 डिग्री चैनल में होता है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, छोटा अंडमान एवं कार, इसी को लघु अंडमान बोलते हैं, एवं कार निकोबार। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है कोको द्वीप अवस्थित है। कोको द्वीप काफ़ी चर्चा में रहा है तो इसको इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते इसको भी सम्मिलित किया गया है इसमें। कोको द्वीप हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है। इसका से लोकेशन भी आप सभी जान सकते हैं कि म्यांमार का जो ये श्रृंखला है यहाँ पे ये कोको द्वीप है और यहाँ से इंडिया का मैप जाता है। तो इसकी अवस्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चाइना का इसमें हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा की बात हो रही है तो किस राज्य की है? तो ये है आपके गुजरात की। सह्याद्री पर्वत के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है। सह्याद्री पर्वत स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में हो जाएगा। जब आप ये मैप देखते हैं तो ये है आपका गुजरात, ठीक है, यहाँ है आपका महाराष्ट्र और यहीं से सह्याद्री पर्वत की श्रेणियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ये महाराष्ट्र के करीब है, ठीक है। तो महाराष्ट्र आप मान सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है जो नदियों की घाटी एवं भूजल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पंचनद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, नहीं शामिल है, ठीक है। झेलम है, सतलज है, चिनाब है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, ठीक है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष हुआ था? ये 1960 में हुआ था और इसमें नदियों का बंटवारा हुआ था कि किन नदियों का कितना परसेंटेज किस राज्य को मतलब किस देश को मिलेगा, ठीक है। सिंधु नदी अपनी बाईं ओर से मिलने वाली पंचनद के साथ मीठन कोट में मिलती हैं। यह स्थान अवस्थित है, तो यह स्थान कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान में, ठीक है। मैप के थ्रू भी हमने समझाने का प्रयास किया है, तो मैप में ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई है।
देखिए अगर ये आप ये मैप देखते हैं, यहाँ पे ये मान लो ये इस तरीके से हो गया, यहाँ से सारी नदियाँ निकलती हैं, तो पूरी पंच नदियाँ, सारी नदियाँ कुल मिला के यहाँ पे आके मिलती है, तो ये मीठन कोट है और ये है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर आपका वितस्ता। अब आप कहेंगे ये वितस्ता कहाँ से हुआ, तो ये हो जाएगा झेलम नदी के तट पे, ठीक है। चिनाब अस्किनी जो कि सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जो चिनाब है वो हिमाचल प्रदेश में चंदूभागा के नाम से जाना जाता है। नदियों एवं उसके उद्गम स्थल के स्थान पर आधार पे कौन सा सुमिलित नहीं है? जो झेलम झील है, वेरी नागा झील, रावी नदी, रोहतांग दर्रा, ब्यास, सिपकिला दर्रा, चिनाब बड़ा लाचा दर्रा। तो इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं, ऐसे टिक कर लें कि हाँ सही है कि सही नहीं है, क्या पूछा। तो ब्यास है वो सिपकिला दर्रा से नहीं गुजरती है, उद्गम स्थल इनका यहाँ पे नहीं है। गंगा नदी जो कि भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है, किस स्थान पे मिलती हैं? तो किस स्थान पे मिलती है और ये इनका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ती है, तो वो है मिलती हैं देवप्रयाग में, ठीक है। कई बार मूवी में आपने देखा, साउथ की कई सारी मूवी इस पर बेस्ड ऑन बनी है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की अधिक विश्वासघाती नदी के रूप में जाना जाता है? तो विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है हुगली नदी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है। भारत नेपाल सीमा पर यह काली नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी का घाघरी नदी से मिलने के बाद चौक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का नाम है, ये कौन सी नदी है जिसके बारे में डिटेल्स है? तो ये सारना नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, अभी हाल ही में डिस्कस किया, मतलब कुछ देर पहले। बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी है। तिब्बत में सांगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो एक ही साथ 3 प्रश्न एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिस्कस हुआ है। 13 का हो जाएगा ए, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। नेक्स्ट है, दिबांग और लोहित नदियों के संयोग से कौन सी प्रसिद्ध नदी बनती है? तो दिबांग और लोहित की नदी मतलब सम्मेलन से या संयोग से आपकी बनती है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित हैं, लेकिन ऐसे कौन सी नदी इसके विपरीत प्रवाह, मतलब पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, मतलब पश्चिम के बारे में पूछ रहा है, ऐसी कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाह होती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ नहीं हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी मतलब ये है मतलब आपका इंडिया में इस तरफ हो जाएगी बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगा आपका अरब सागर, ठीक है। तो इस तरफ के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, तो ये है कावेरी नदी, मतलब साबरमती नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, ये या तो विलुप्त हो जाते हैं या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील है, यह किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। झीलें उनके स्थान के आधार पर सही सुमेलन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा मार्क करिएगा। 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले तो आप बताइए, सांभर झील बिल्कुल सही है राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, देवर झील है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा कि देवर झील किस राज्य में है। भारत में खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील कौन सी है जो झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी चिल्का झील। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? वेलिंगटन द्वीप आपका स्थित है वेवनाथ झील में। और एक मिनट, हाँ ठीक है, झील उनके स्थान के आधार पर फिर से आपको सही सुमेलन बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिएगा, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में कंप्लीटली सही है। रूपकुंड उत्तराखंड में, कोट्टा झील इसमें है केरल में, अष्टमुडी झील है वो तमिलनाडु में नहीं है। 22 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वैश्विक नदी उनकी अवस्थिति के आधार पर क्या सही नहीं है? ठीक है, नील नदी अफ्रीका, मिसिसिपी उत्तर अमेरिका, यांग सिटी क्यांग होगा, यांग सिटी क्यांग होगा, ठीक है, एशिया में, और उसके बाद वोल्गा ऑस्ट्रेलिया में। तो 23 का क्या आंसर होगा? 23 का हो जाएगा वोल्गा ऑस्ट्रेलिया में नहीं। कहाँ पे स्थित है जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए। 24 डेन्यूब नदी स्थित है, डेन्यूब नदी कहाँ पे स्थित है? तो डेन्यूब नदी जो स्थित है वो है आपकी यूरोप की, ठीक है। ये इस तरीके से वर्ल्ड मैप देखेंगे आप, ये इंडिया की अवस्थिति है। अगर मान लो ये आपके खाड़ी देश होंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे आप यूरोप नदी, तो यहीं स्थित है, यहीं अवस्थिति है इसकी, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों का अभी भी मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, तो बैच लेने के लिए तो डिटेल्स मैंने बता दिया है। अब अभी आपको कुछ देर में टीम अवेलेबल करा देगी सारे PDF वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नल सरोवर झील, जस्ट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा नल सरोवर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके गुजरात में। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ज्योग्राफी में पार्ट में है,
वन एवं प्रमुख खनिज संसाधन के रूप में, खनिज संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्न। महोगनी, आबनूस, सिनकोना किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो पहले का जो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कैजुरीना, मैंग्रोव आदि किस प्रकार के वन के उदाहरण? तो ये हैं ज्वारी वन के उदाहरण। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट की शुरुआत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है वो 1987 में, और द्विवार्षिक रिपोर्ट ये जारी की जाती है, और 2021 में रिपोर्ट आई है नई वाली। यहाँ हमने क्वेश्चन भी लिया है, मेंशन किया है, करंट अफेयर से भी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस क्रम की है? तो ये 17वीं रिपोर्ट है, ठीक है, जो 2021 में जारी। 4 का आंसर बी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल वन एवं वृक्षों से भरा क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 24.62%। इसको याद रखना है। देखिए ऐसे भी ऑप्शन चेंज करके दे सकते हैं, तो इसको आपको बखूबी ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए मैंने मतलब ऑप्शन में ही ऐसा बदलाव किया है कि आपको ये ध्यान रखना है। तो 24.62 आप कर सकते हैं या 24.62, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आरक्षण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मिजोरम। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा 7.22%। काला अयस्क की संज्ञा किस लौह अयस्क को दी गई है जिसे काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क कहा जाता है? तो ये है मैग्नेटाइट। भारत का जो अधिकांश लोहा है वो किस प्रकार का जिसे गैरिक लोहे की भी संज्ञा दी गई है? तो हो जाएगा इसका हेमेटाइट। नेक्स्ट आपका नए रिपोर्ट 2021-22 में मैग्नीज भंडारक राज्य के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है आपका, इसमें देख लेते हैं, खनिज एवं उसके शीर्ष उत्पादक राज्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बाक्साइट में कौन है? बाक्साइट में उड़ीसा, आपका बिल्कुल सही है। सोना कर्नाटक में, कोलार खान आप जानते ही होंगे, KGF भी बनी है इसकी मूवी के ऊपर। हीरा पन्ना मध्य प्रदेश जानते ही होंगे। चांदी जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम उत्पादन में पूछा गया प्रश्न। और विश्व का कौन सा देश अभ्रक उत्पादन में शीर्ष पर स्थान पे है? तो इस स्थान पे भारत का ही वो होता है, नंबर आता है। निम्नलिखित में से ये कौन सा खनिज तत्व परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक का कार्य करता है? तो देखो एक तो DTO होता है, और दूसरा होता है वो इनकी रॉड्स का उपयोग करता है, ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 13 का सी। 14 निम्नलिखित में से किस तत्व को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किस खनिज के खनन क्षेत्र को लेकर विश्व प्रसिद्ध है? ये जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो है लौह अयस्क और चांदी को लेके, मतलब दोनों ऑप्शन दिए जाए, लौह अयस्क चाहे चांदी, तो दोनों में इसी का आंसर हो जाए। जायरे का कटंगा क्षेत्र किस खनिज तत्व के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कटंगा क्षेत्र है वो तांबा के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है आपका सोना का प्रमुख खनन क्षेत्र माउंट मोर्गन गुलगाड़ी किस देश से संबंधित है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कौन सा देश चांदी के उत्पादक के रूप में शीर्ष है? विश्व में कौन सा देश? तो ये है मैक्सिको, और कई बार से मतलब कई सालों से ये लगातार शीर्ष पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वन प्रकार का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय वन का प्रकार नहीं है? तो देवदार, स्प्रूस, चीड़ और मैंग्रोव। तो ये आंसर हो जाएगा आपका मैंग्रोव। 2019 की तुलना में 2021 में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे कितने वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है? 20 का आंसर हो जाएगा 2261। ये आपको याद रखना है 2261, क्योंकि ऑप्शन में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है हमने, तो इस हिसाब से आपको इसको ध्यान रखना है। 2261। और उसमें क्या था? उसमें था 2462। कहाँ था? दिखा देना आपको, ताकि इस हिसाब से उस चीज़ों को याद रखना है। ये है 2662, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर सीमा, ठीक है, की रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो IMT है उसके बारे में ये डिटेल्स पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र से ये क्यों नहीं गुजरती है? जब आप ये इंडिया का मैप देखेंगे तो ये इस हिसाब से गुजरती है, तो इसमें जितने राज्य पड़ते हैं उनका उल्लेख किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र नहीं पड़ता। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? तो असम की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि म्यांमार की सीमा ये है आपकी, और यहाँ ये ऐसे मैप है, तो ये जितने राज्य हैं यहाँ, तो असम की स्थिति इधर है, तो इसलिए असम टच नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए इसमें राज्यों को बदलाव किया जा सकता है, तो ये जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर मणिपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो कुछ छोटे भी क्वेश्चन और आसान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने पेट का एग्जाम और कई सारे एग्जाम दे के देखा ही होगा। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा 7वां, और जनसंख्या के मामले में दूसरा है।
दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है आपका मालदीव। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। छह का आंसर जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत का कुल क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उसी टाइम मैं डिस्कस करने जा रहा था, लेकिन आंसर मैंने दिया था, इस वजह से क्वेश्चन मैंने लिया था, इस वजह से नहीं डिस्कस किया। अब ये हो जाएगा 7 का हो जाएगा आंसर 2.4%। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? ये करंट से जोड़ के हमने ये प्रश्न आप सभी को दिया है। तो 9 का आंसर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। भारत का देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता, 370 के अधीन ये सारी चीज़ें की गई थी जब ये चीज़ें, तो 370 का अधिनियम का जो ए है वो एबोलिश नहीं किया गया, बाकी सारे एबोलिश किए गए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कई लोग बोलते 370 कंप्लीटली खत्म हो गया, तो वो 370 कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें जो ऐसे प्रोविजन थे जो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा पैदा कर रहे थे, उन प्रावधानों को एक को छोड़ के ज़्यादा को मतलब और सबको क्या है डेलीशन किया गया। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहरमोती। भारतीय महाद्वीप, ये इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणी हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है तो टोटल कितने हैं? 7 देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा की जो समांतर रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। निम्न में से बृहद वृत्त का उदाहरण है, निम्न में से बृहद वृत्त का जो उदाहरण है वो है आपके भूमध्य रेखा। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो वो होता है 30 मिनट का। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित पृथ्वी सूर्य के बीच में, बृहस्पति तथा सूर्य के, पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी तथा बृहस्पति। तो जो डिस्टेंस होता है पृथ्वी सूर्य के बीच में उसको खगोलीय एकक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का सर्वाधिक परसेंटेज है 71%। निम्नलिखित में से देखिए इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इस वजह से लॉन्ग लास्टिंग है और अभी तक कोई भी संकलन नहीं है कि ये कितने वर्षों में समाप्त हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में जुड़ाव की प्रक्रिया होती है, हमेशा ये बनता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो जो 17 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मंगल और बुध में इनके चारों ओर घूमने वाले नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा। मंगल बुध ऑलरेडी दे, मंगल शुक्र नहीं होगा, यही नहीं है, वरुण प्लूटो भी नहीं है, बुध और शुक्र इसका ऑप्शन होगा। तो टाइपिंग में थोड़ा सी एरर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कहाँ? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है तो पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा करता है, ठीक है, मिजोरम करता है, मेघालय करता है, लेकिन मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित निम्नलिखित में से सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, और ये है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भारत तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, प्रवास से संबंधित महत्वपूर्ण। तो दोस्तों अभी तक हमने टोटल जो है 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आप आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जो भी आपकी कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन एवं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। और यही सारी चीज़ें जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपके टाइम टेबल और मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न जो भी है। प्रधान याम्योत्तर जो रेखा है वो नहीं गुजरती कहाँ से? अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया, पुर्तगाल। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो नाइजीरिया से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है अफ्रीका से, एशिया से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से। तो ये है प्रशांत महासागर से। कौन सा एक जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है? तो ये है आपका बेरिंग है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जिब्राल्टर को। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने निम्नलिखित में से किस मार्ग बना, कौन सा मार्ग बनाना चाहिए, किस मार्ग को चुनना चाहिए? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देशांतर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी? पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा उसकी कुल लंबाई लगभग 40,000 किमी में। 2011 की जनगणना सर्वाधिक जनसंख्या मामले में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर कौन है? तो ये प्रश्न पूछा गया, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। 2011 के देखिए, और उसमें क्या है एरिया में कौन सा है? ये है आपका राजस्थान, ठीक है। गुजरात के ऊपर ये राजस्थान, ठीक है। 2011 की जनगणना सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। और देखिए केरल को बोला जाता है 100%
100% साक्षर राज्य है, लेकिन इसमें टोटल जनसंख्या 90% 95% अगर ऊपर हो जाती है तो उस राज्य को सर्वाधिक 100% मतलब राज्य में बोला जाता है कि वो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जनगणना 2000 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य के रूप में केरल का कौन सा स्थान है? तो केरल के बाद स्थान है मिजोरम का। मौसम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र की लघु अवधि की वायुमंडलीय दशाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 111 किमी। नेक्स्ट है आपका दो देशांतर रेखा के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक जो दूरी होती है वो होती है आपकी विषुवत रेखा पर। कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीनविच मेरिडियन पर रेखा से नहीं होकर गुजरती है? तो रूस ग्रीनविच मेरिडियन से होकर नहीं गुजरती। कौन सा कथन सही नहीं है? कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है, 180 अंश पूर्वी देशांत 100 पश्चिमी देशांत के बीच 48 घंटे का अंतर है, सभी सही है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो ये है, 48 घंटे का अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटती हैं? तो IMT की बात कर रहा है, एक तो ये जाती है और एक तो ये यहाँ से आती है, तो किस राज्य में पूछ रहा है यहाँ पे? 17 का जो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे यदि उत्तर प्रदेश के एक देश का दर्जा दिया जाए तो विश्व में उत्तर प्रदेश का स्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है जनसंख्या के आधार के मामले में क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 5वां। भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो विश्व की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 17.5% है। अरुणाचल प्रदेश के बाद सर्वाधिक न्यूनतम घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो वो है मिजोरम। तो दोस्तों 110 प्रश्न हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी और भी प्रश्न श्रृंखला हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।